होता है उस सेटिंग में जा करके और 2G में कर देंगे। जैसे ये 2GPFO है तो 2G में तो नेटवर्क आएगा ही आएगा। अगर 4G में प्रॉब्लम है तो अगर ये 2GPFO पे जाके घुस रहा है तो इस कैपेसिटर पे हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट देखने को मिलेगा। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लाइन है देखना। ये कैपेसिटर पे हमें 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए उसको। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं A15S के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में चार्ज नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप में जो हम लोग बात करेंगे वो देखेंगे एक लाइन जो निकलता है चार्जिंग IC से। जो यहाँ पर दो लाइन निकला हुआ है, VPH पावर लाइन और एक VBAT लाइन। तो सबसे पहले VBAT लाइन को देखते हैं पहला स्टेप में कि ये लाइन जो है वो कहाँ पे जाता है। तो इस लाइन को चेक करना है कि ये लाइन यहाँ पर जैसे इस कैपेसिटर के ज़रिए 2GPFO पे जाके घुस रहा है तो इस कैपेसिटर पे हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो इस पर हमें चेक करना है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन निकला था जो है VPH पावर लाइन। तो VPH पावर लाइन कहाँ पे जाके घुस रहा है इसको भी चेक करना होगा। तो VPH पावर लाइन जो है वो आकर के यहाँ पे 4G IC के पास इन कैपेसिटर के ज़रिए यहाँ पे जाके 4G IC में जाके इनपुट हो रहा है। तो यहाँ इन कैपेसिटरों में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, वरना हमारे मोबाइल में नेटवर्क का इशू बना हुआ रहेगा। अगर ये लाइन ओके है तो अब हम जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे फॉर ये पावर IC से जो लाइन निकलता है वीरेज का लाइन। ये आप देख सकते हैं यहाँ से दो लाइन निकला हुआ है और ये वीरेज का लाइन है जो RFIC को जाता है। 177 IC का नाम मॉडल है, नंबर उसमें जाता है। तो सबसे पहले 1.8 वोल्ट जो यहाँ से आता है डायरेक्ट पावर IC से निकल करके और इस दो कैपेसिटर के ज़रिए आकर के और यहाँ पे जाके घुस रहा है। तो 1.8 वोल्ट इन दोनों कैपेसिटरों पे मिलना चाहिए। उसके बाद एक और लाइन निकलता है जो वीरेज का लाइन ही होता है जो 1.2 वोल्ट यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो इन तीनों कैपेसिटरों पे 1.2 वोल्ट हमें चेक करना होगा। और एक लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पावर IC से जो निकलता है VIO का लाइन होता है और वो लाइन काफ़ी ज़्यादा जगह में जाता है। 2G 4G हर जगह RFIC हर जगह जाता है। तो इस लाइन को चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो ये लाइन होता है ये लाइन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लाइन है देखना। ये कैपेसिटर पे हमें 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ से निकल करके इस कैपेसिटर के ज़रिए RFIC में 177 IC जो होता है इसमें जाके घुस रहा है, तो इसे चेक करना हो। उसके बाद यहाँ से निकल करके यही लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं VIO का जो लाइन होता है ये 4G IC में जाके घुस रहा है। उसके बाद फिर यही लाइन जो है यहाँ से होते हुए 2GPFO पे जा रहा है ये लाइन यहाँ कैपेसिटर के ज़रिए। तो यहाँ भी 1.8 वोल्ट हमें चेक करना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये भी अगर आपके मोबाइल में ओके है, फिर भी अगर मोबाइल में नेटवर्क का इशू बना हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन जो होता है वो पावर IC से निकलता है जो VPA का लाइन होता है। ये VPA का लाइन जो होता है आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर के ज़रिए निकल करके और यहाँ से होते हुए VPA का पावर जो होता है यहाँ से आकर के और 4G IC में जाके घुस रहा है। तो इस लाइन का भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। कई बार ये लाइन ख़राब हो जाता है तो मोबाइल में नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो इसमें भी 0.6 से लेकर 4 वोल्ट तक कुछ ना कुछ मिलता है। अगर 0.6 से कम मिले तो मोबाइल में नेटवर्क का इशू रहेगा। तो अगर ये सब लाइन चेक कर लिए फिर भी अगर मोबाइल में आप प्रॉब्लम बना हुआ है तो और एक लाइन जो होता है वो होता है दो लाइन TX का लाइन होता है। यहाँ से जैसे ये RFIC से 177 IC से निकल करके और जा कर के 2GPFO में जाके घुस रहा है। तो इसमें भी हमें चेक करना है इसका GR वगैरह। अगर ये सब चेक करने के बावजूद अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है, सारी चीज़ों को कर लिए फिर भी प्रॉब्लम बना हुआ है, तो हम आपको यहाँ पर 5 बात बताएंगे जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, तब जा कर के आपके मोबाइल में नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा। ये लाइन जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर कोई नहीं बताता है। मैं आपको बताता हूँ ये लाइन को जो पहला स्टेप में पहला टिप्स जो मैं बता रहा हूँ इसमें मोबाइल के एंटीना वायर जो होता है
जैसा कि ये आप देख सकते हैं मोबाइल का जो एंटीना होता है, तो मोबाइल का एंटीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारा जो वायर होता है वो सही है कि नहीं है। अगर वायर सही नहीं रहेगा तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का इशू बना हुआ रहेगा, या अगर कस्टमर जैसे कई बार होता है कि उसका बॉडी हड्डी ख़राब हो जाता है तो हम दोबारा बदल देते हैं। तो बदलने के बाद क्या होता है कि जो बॉडी में एंटीना का जो लाइन आता है, जैसा कि ये जो देख रहे हैं जो पिन जैसा, ये पिन जो वहाँ जाके सड़ता है तो उसमें नया वाला में नहीं रहता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा स्टेप में चेक करना है मोबाइल बनाते वक्त जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिम जैसे बार बार लगाते हैं, नेटवर्क नहीं आता दोबारा खोल लेते हैं, तो वैसा गलती नहीं करना है। सिम लगा के थोड़ा वेट करना है कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि नेटवर्क डाउन रहता है तो आने में टाइम लगता है, तो उसका भी ख्याल रखना है। और तीसरा जो बोनस टिप्स मैं बता रहा हूँ वो जियो सिम लगाना है। जियो सिम जैसा कि मिसाल के तौर पर जियो सिम लगाएँ तो उसमें अगर नेटवर्क नहीं आया तो ये तो पता चल जाएगा कि 4G IC जो है वो हमारा मोबाइल में वो काम नहीं कर रहा है, ये ख़राब है। लेकिन पांचवा बोनस में ये जैसे, और चौथा टिप्स में जो है वो ये है कि अगर 4G IC ठीक नहीं है तो हम एयरटेल सिम लगाएंगे। एयरटेल सिम लगाएंगे तो हमारा मोबाइल में जो सेटिंग होता है उस सेटिंग में जा करके और 2G में कर देंगे। जैसे ये 2G PFO है तो 2G में तो नेटवर्क आएगा ही आएगा। अगर 4G में प्रॉब्लम है तो 2G PFO में हम लगाएंगे, सेटिंग करेंगे, उसके बाद 3G में करेंगे तो आपका मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा, लेकिन नेट नहीं चलेगा। तो उस समय ये होगा कि हमें 100% उम्मीद हो जाएगा कि 4G IC में प्रॉब्लम है। अगर उसमें भी नहीं आया, अगर 2G में भी नहीं आया, 4G में भी नहीं आया, दोनों IC में भी नहीं आया, तो अब जो हमारा 100% जो काम करना होता है वो होता है ये 177 जो IC है RF IC, इस IC को रिवॉल्व करेंगे और दोबारा अच्छे से लगाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये जो RF IC है ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो नया लगाएंगे। अगर ये ख़राब निकलेगा, अगर नहीं काम करेगा तो 100% इसी में प्रॉब्लम होगा। अगर ये वीडियो अगर शुरू से आपने आखिर तक देखा है तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपके मोबाइल में 100% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में।